हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 आर्यस मैथ चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। गिवन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल u इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। ओके, क्वेश्चन क्या है समझिए मेरी बात को। क्या बोल रहा है, ये जो पोलिनोमियल है इसके जीरोज को फाइंड करें। फर्स्ट स्टेप। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। इसके जो आप जीरोज फाइंड कीजिएगा उसका और उसके जो कोएफिशिएंट होंगे, जो ये वेरिएबल्स है इसके कोएफिशिएंट होंगे, उसका क्या करेंगे, हम रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हम u का वैल्यू को फाइंड करें, मतलब जीरोज फाइंड किए। उसके बाद से क्या किए, हम इसके क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड किए। और थर्ड क्या फाइंड किए, इसका कोएफिशिएंट फाइंड किए। और कोएफिशिएंट फाइंड करने के बाद क्या कर देंगे, इसको हम रिलेट कर देंगे। ओके, आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट क्या करें, फाइंड द जीरोज, पहला काम। तो क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाता है, आंसर हमारा आता जाएगा, है ना। इसमें याद करने की जरूरत नहीं कि इसके बाद ये निकालेगा नहीं, ये निकालेगा नहीं भाई। ये क्या किया है, पहले जीरोज फाइंड करो, जीरोज फाइंड कर लिया। अब क्या करें, रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो उसके लिए जब रिलेशनशिप फाइंड करेंगे लिए क्या करेंगे, हम इसका कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के बाद से क्या करेंगे, कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। 3 स्टेप हो गया। अब दूसरा, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में रिलेशनशिप बैठा देंगे। फोर्थ स्टेप, सॉल्यूशन। गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, fu is equal to 4 is equal to 4 u स्क्वायर प्लस 8u। ओके, क्या करें, इसका हम सबसे पहले जीरोज फाइंड करें। सो पुटिंग fu is equal to 0, so what will get, 4u स्क्वायर प्लस 8u is equal to 0। दोनों में क्या कर रहे हैं हम, बहुत सिंपल है, कॉमन कर लेते हैं। 4u कॉमन है, क्या रिमेनिंग होगा, u प्लस 2 is equal to 0। हमको इसमें u के वैल्यू को फाइंड करना है। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो u के 2 वैल्यू होंगे एंड 2 रूट्स होंगे। तो इफ 4u नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u का वैल्यू क्या हो गया मेरा, -2। ओके, अब इफ u प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 4u इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू 0/4, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो वैल्यू ऑफ u क्या हो गया, 0। तो u का वैल्यू क्या हो गया, -2 और 0। इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स को हम अल्फा और बीटा से क्या करेंगे, सपोज करते हैं। तो हियर अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करें, अल्फा प्लस बीटा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू 0, क्या हो गया, -2। इक्वेशन 1 हो गया। इन दोनों को मिला कर लेंगे इक्वेशन 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -2 इंटू 0, तो क्या होगा हमारा 0। इसको हम दोनों को इक्वेशन 1 सपोज कर लिए। आ गया भाई। अब क्या है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन
जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट राइट करते हैं, जीरोज तो फाइंड कर लिए, अब क्या फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट, तभी ना रिलेशन बनाएंगे जी। तो आइए, तो कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है, 4। अब कोफिशिएंट ऑफ यू, क्या हो गया, 8। और कांस्टेंट टर्म क्या होगा भाई, कांस्टेंट टर्म 0, क्योंकि यहाँ इसके बाद हम प्लस 0 ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, 0। अब क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो क्या होगा, मेरा u का कोफिशिएंट क्या है अपना, 8, यहाँ माइनस है 8, और u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, वो कैंसिल हो गया, क्या बचा, -2। ओके, अगेन यहाँ अब क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन, थोड़ा सा यहाँ ऐड करते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ओके, सो कह सकते हैं अपना 0 हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है अपना, 4। अब आप देख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 सपोज कर लीजिए, दोनों को, मतलब ये 2। ओके, हमारा दोनों क्या हो गया, 1। ओके, अब देखो, ये -2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, सम ऑफ 0। तो एट द प्लेस ऑफ -2 you can write what, सम ऑफ 0, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ 0, एंड हियर 0 किसका है, अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ 0। ये क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 0। ओके, अब फिर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ये 0 किसका वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0। वेरीफाइड। ओके, तो इस मैथमेटिकल कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें बच्चों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खुद बता देता है कि आपको क्या क्या करना है। ओके, बस उसको मेथड को जानना है फाइंड करने का, बाकी आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा किसके बाद ये कर, इसके बाद ये करना है भाई, जो जो कहता है वैसे वैसे करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, और एक कंसेप्ट से बनेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका जीरोज फाइंड किया, तब क्या फाइंड किया, कोफिशिएंट, तभी हम दोनों में क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे भाई। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा कंसेप्ट, आप इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।